लास्ट वीडियो में हम सभी जानते हैं कि हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस। आज हम 25 से आगे के और 25 नए क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो पहले के जैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखना, नोट्स बना के चलना, ठीक है। और आज हमारा ये नया टाइप होगा। जो यहाँ पे टाइप है इसका नाम है गुणा पर आधारित सवाल। किस पर? गुणा पर आधारित सवाल। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट thelifestudy.com से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी स्टडी मटेरियल है आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज कहाँ से? 26 से, ठीक है। हमेशा की तरह ही क्वेश्चन आपको इस साइड में शो होंगे, ठीक, मेरे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन में कहा गया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो देखिएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26। कोई धनराशि है, मान लेते हैं P है, और P या 1 है। कोई धनराशि है जो 1 है, वो कितनी हो गई? 3 साल में। खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। वेरी गुड। 3 वर्षों में 1 से हो गई 3 गुनी। तद अनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? मूल कितनी है? 1। मूल का 9 गुना करना है, ठीक है। 9 गुना कर देंगे, तो मूल का 9 गुना करना है। वेरी गुड। अब देखो 9 गुना मतलब क्या है? 3 की पावर 2। 3 की पावर कितनी आई? 2। तो ये जो 3 आपके पास था, इसको 3 को इस वाले 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 साल अपने पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से हम आंसर देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 से 3 हो गई, 1 का 3 गुना हो गया, फिर 3 का भी आगे 3 गुना हो गया, तो यहाँ से भी कितने साल लगेंगे? 3 गुना 3 हो गया, 1 गुना 3, फिर 3 गुना 3 9, तो 3 और 3 6 साल लगेंगे टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल से सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो आपको बस केवल और केवल समझना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे क्या करिएगा? सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो को ना देख करके, बेसिक वीडियो देख करके उसके बाद स्टार्ट करिए, ठीक है। तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। इसी तरीके से करना है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 27, कोई धनराशि है 1 से कितनी हो गई? 4। कितने वर्षों में हुआ ये कारनामा? 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। 4 गुनी नहीं, 2 गुनी। 4 साल की बात कह रहा है वो। तदनुसार वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी मतलब शुरू से ही होता है ये, ठीक है। कितने वर्षों में 4 गुनी? आप ये देखिए, 4 किसकी घात 2 है? 2 की घात 2। तो पहले डबल हो रही थी, 1 से 2 हो रही थी 4 साल में। तो मैंने जैसे पिछले सवाल में किया, इस समय को इसकी पावर से डबल कर देंगे, मतलब चाहे पावर जितनी भी हो उतनी से गुणा कर देंगे। 4 दूनी कितना आएगा अपने पास? 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सिंपल सवाल था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 से डबल हो गई 4 साल में, 2 से डबल हो गई 2 दूनी 4 अगले 4 साल में, 4 और 4 कितना हो गया? 8, ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा की तरह ये लेक्चर भी लगभग 1 घंटा के आसपास की ड्यूरेशन का रहने वाला है। कोशिश होगी कि 25 क्वेश्चन आसानी से हम लोग डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और अपने कमेंट आप हमेशा किया करें, कमेंट की आदत डालिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में क्या बोला गया? ध्यान से समझना ज़रा, बहुत ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई, ठीक है। 28, कोई धनराशि है, कुछ टाइम लगा। कितना टाइम? 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 साल लगे, 5 साल में हो गई 2 गुनी।
तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने समय में, मूल की 8 गुनी का मतलब है 1 का 8 गुना, कितने समय में हो जाएगी, 2 की घात 3, 5 तिया कितना 15। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आएगा, 15 साल। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 क्या क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग। ठीक, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और आप क्वेश्चन को रोक करके मेरे से पहले करने की कोशिश ज़रूर करें, आप जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो हमेशा आप ट्राई करना है क्वेश्चन को मेरे से पहले। देखिए 29, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी, 3 साल में 8 गुनी। तो अगर 1 था, मूलधन 1 था, तो ये 8 हो गया कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, आगे कह रहा है इसी में, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। इस एक को ही 16 करना है, इस एक को ही कितना करना है, 16 करना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पे गड़बड़ क्या रहेगी। देखो ये तो है 2 की घात 3, 2 की घात कितना है 3 है, और ये कितना है 2 की घात कितना 4। ठीक, अब इसका जो प्रॉपर मेथड है मैं पूरा प्रॉपर समझा रहा हूँ, इसको प्रॉपरली कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझना बहुत। देखो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। ये एक फॉर्मूला होता है, चाहे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर एक प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना बना 8, एक प्रिंसिपल था, अमाउंट बना 8। यहाँ पर रखिए जरा इसे, 8 बन गया, अमाउंट कितना था, वो प्रिंसिपल कितना था 1, आर की वैल्यू तो नहीं पता हमें, और बटे कितना रख लेंगे 100। समय यहाँ से यहाँ तक का समय, 1 से 8 तक के समय का क्या हाल है, तीसरा। ठीक है, 3 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, क्या इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और ये हो गया 1 प्लस R बटे 100 पावर 3। दोनों तरफ का जब हम घनमूल लेंगे, दोनों तरफ का क्यूब रूट जब हम लेंगे, तो हम ये पाएंगे कि 1 प्लस, हम क्या पाएंगे कि 1 प्लस R बटे 100 बराबर 2 आ गया। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ध्यान से समझना, अब हम समझेंगे यहाँ से यहाँ तक की कहानी, यहाँ से यहाँ तक की कहानी। अब ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा और ये अमाउंट की तरह काम करेगा। ठीक, तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या हम यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 लेके और 16 लेके भी हमारा काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 1 ले लेते हैं, क्योंकि आसान रहेगा सॉल्व करना। ठीक है, फिर से यही फॉर्मूला आएगा, दोबारा से यही फॉर्मूला। इस बार अमाउंट क्या होगा, इस बार अमाउंट होगा हमारे पास 16, तो 16 रखेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना हो गया 1, 1 प्लस R बटे 100। ये यहाँ से यहाँ तक का तो समय हमें पता ही नहीं है, ये समय ही तो निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे समय क्या नहीं पता हमें। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, 2 की घात 4 लिखेंगे। शॉर्ट बता दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मैं कुछ नई बात सिखाना चाह रहा हूँ, उसका ध्यान रखना है। 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू आई 2, तो इधर से 2 की पावर T। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू रख दी T, 2, और 2 की पावर कर दी T। अब देखो बेस बराबर है 2, बराबर है 2 के, तो पावर बराबर हो जाएंगी पावर के। दैट मीन्स T की वैल्यू हमारे पास 4 वर्ष आएगी। T की वैल्यू आएगी 4 वर्ष। समझ गए। अब देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे समझें। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे समझें कि धनराशि 1 से 8 हुई, 1 से 8 हुई, कितने सालों की बात है भैया, 3 सालों की। ठीक है, तो 2 की घात 3। देखो 1 से 3 वर्षों में 2 की घात 3 हो गई, यहाँ पे क्या है 16, 2 की घात कितना है 4,
इस 3 को कनेक्ट करिए, इस 3 को आप कनेक्ट करो। 1 से 8 हुई, 8 का मतलब 2 की घात 3, ठीक है। तो 3 साल में 2 की घात 3 हो गई, तो 4 साल में 2 की घात 4, 4 साल में 2 की घात 4। समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग में सेट करना है कि मैंने बताना क्या चाहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, 2-3 बार करके देखना। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन 30वें सवाल पे, ठीक है। और जल्द ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ कैलकुलेशन के ऊपर, कि हम लोग कैलकुलेशन को कैसे आसानी से करेंगे, ठीक। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और आपकी बहुत सारी टेंशन उस वीडियो को देख के ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप बिना सॉल्व करे आंसर बताएंगे, बिना सॉल्व करे, ठीक है। तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा, ठीक। और आपको उसके नोट्स भी दूंगा हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है भाई, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 30 में कहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 साल में 2 गुनी। 30वें सवाल में कह रहा है कि 5 साल में 2 गुनी, 1 से डबल हो गई, कितने साल में? 5 साल में, ठीक। आगे क्या कहा, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। इसे ही 8 गुना कर देना है, 8 गुना, ठीक है। तो देखो 2 की घात 3 करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 की घात 1 थी ना, तो देखो 2 की घात 1 हुई, 2 की घात 3, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या करो, 3 से गुणा कर दो। 5 तिया कितना जाएगा? 15, 5 तिया 15, तो हमारे पास 15 ईयर्स की कहानी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आसानी से हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया होगा। जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा भाई, 5 साल में डबल हो गई ना, तो वो 8 गुना कह रहा है कितने साल में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ज़रा अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक। 30 के बाद है 31वां। देखो 31 नंबर के सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 नंबर का सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना और ध्यान से ही करना। कहा गया है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से ही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का अभी तक का। तो देखिए 31वां सवाल, उसने कहा कि कितना गुना हो गई। अब एक बात देखो, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, इसमें 3 साल तक ब्याज लगा होगा, कोई प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, 3 साल तक ब्याज लगा होगा, ब्याज लगने के बाद इतनी हो गई, 3 सही 3/8। जब इसको सही तरीके से सोल्व करेंगे तो 27/8 आएगा, 27/8। इस टाइप के सवाल मैंने आपको उधर कराए थे जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे इस चैप्टर के। तो हम क्या करते थे, नीचे वाली वैल्यू को ही प्रिंसिपल मान लेते थे, नीचे वाली वैल्यू को ही प्रिंसिपल। रीज़न ये था कि जैसे ही हम प्रिंसिपल मानते थे नीचे वाली वैल्यू को, और फिर 8 का 27/8 निकालोगे, 8 का 27/8 27 आएगा, 8 का 27/8 कितना आएगा? 27। तो ये आसान हो जाती थी हमारी और कैलकुलेशन करना, ठीक। अब आप देखो ये क्या है, 2 की घात कितनी है? 3, और ये 3 की घात कितनी है? 3। इनका बनाओ अनुपात, क्योंकि 3 साल की बात है, इनका ले लो क्यूब रूट, इनका लो क्यूब रूट। यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से क्या बाहर आएगा? 3। तो 3 पर 1 बढ़ा ना, 2 पर 1 बढ़ा, 3 पर नहीं, 2 पर 1 बढ़ा, तो 2 पर 1 बढ़ा, और 2 पर 1 बढ़ने को दुनिया का बच्चा, दुनिया की तो छोड़ो, खैर इंडिया का बच्चा जान गया कि 50% आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 50% होगा, ठीक है। तो 31वें नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपका 50% बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसे चाहें तो a बराबर p प्लस n नहीं, क्या दिमाग में आ रहा है ये आज, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t से भी कर सकते हैं, आसानी से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 27 होगा ना ब्याज जुड़ने के बाद, ठीक है।
तो 27 रखेंगे। p की वैल्यू है 8, 8 रखेंगे। t की वैल्यू कितनी है 3, 3 रखेंगे। सिंपली सॉल्व करेंगे 50% ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे आसान वैसे तरीका नहीं है जो मैंने आपको कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें शायद 31 तक ही क्वेश्चन थे इस टाइप में। नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन है 32 से स्टार्ट है और नया टाइप है ये। तो इस टाइप का नाम क्या है? जब दो समयों का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो समयों का चक्रवर्ती क्या ज्ञात हो? मिश्रधन ज्ञात हो। ठीक, वीडियो को भाई लाइक कर दो। ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से याद आ गया कि वीडियो को लाइक करने के लिए बोलना है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, वरना मैं आपको डिसलाइक कर दूंगा। ठीक है, लाइक करो जल्दी से वीडियो को। देखो 32 आसान आसान सवाल है, देखो ध्यान समझना। 32वें सवाल में क्या बोल दिया गया? सिंपल है। ठीक है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500। कोई धनराशि है, ठीक है, मान लेते हैं कोई धनराशि है P। कुछ टाइम बाद, कुछ, और वो टाइम कितना है? 2 साल का। 2 साल बाद कोई धनराशि कितनी हो गई? 500। ठीक है, आपको तो उधर ही देखना है। और 3 वर्षों में 540। 3 वर्षों में कितनी हो गई? 540। ऐसे मत कर देना 3 वर्ष, वरना 3 वर्ष लग जाएंगे तब भी आंसर नहीं आने वाला। अगर ऐसे कर दिया तुमने, ऐसे नहीं करना। ये 3 साल शुरुआत से होंगे। ये 3 साल कहाँ से होंगे? शुरुआत से। ठीक, कोई धनराशि 2 साल में 500 और 3 साल में 540, मतलब यही धनराशि 3 साल में 540 हो गई। अब एक बात देखो, शुरू से लेकर 3 साल तो यहाँ तक है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 2 साल है। तो क्या ये 1 साल की यात्रा हो गई इसकी? अब आप ये देख लो कि 500 से 540 हुआ तो कितने बढ़े? 40। कितने बढ़े? 40 रुपीज़ बढ़े। कितने साल में? 1 साल में। तो 500 रुपये पर 40 बढ़ गए 1 साल में। तो यही तो दर होगी। गुणा जब आप 100 से करेंगे, ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो जो आपकी दर आ गई कितनी आ गई? 8%। हमसे कहा था क्या कि दर कितनी है? सिंपल है, 8% आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 8% अपना आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल, आज का सवाल 33, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां सवाल देखिए। क्वेश्चन में क्या है? सिंपल है, बहुत आसान है। देखो 33वां सवाल बोला गया कि एक धनराशि R% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद 1440 तथा 1728 हो गई। तो कहानी ऐसी है कुछ 33 नंबर सवाल में कि कोई धनराशि है, 2 वर्षों के बाद तो हो गई 1440 और 3 वर्षों के बाद ये हो गई 1728। ठीक, इसका मीनिंग वही हो गया कि ये 1 साल की यात्रा हो गई। अब आप ये देखो कि 1 साल में कितना ब्याज जुड़ा। ये हो गया आपका 288। तो 1440 पर 1 साल में 288 मिला ब्याज। गुणा आप करोगे 100 से, ठीक है, 0 से 0 कटेगी। 144 का डबल है तो 2 बार कटेगा, 2 ढाई कितना होता है? 20। तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 20%। 20%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, जल्दी से आप नोट कीजिए फटाफट तेज़ी से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, मैं चलता हूँ आगे। ठीक है भाई, अपना सवाल है 34 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 34 देखना। 34 नंबर में क्या कहा गया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सवाल आसान है, समझने में सही लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, पढ़ तो रहा नहीं होगा वैसे, सवाल इतने ख़त्म है। देखो 34, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840, 4 वर्षों में 3840 हो गई कोई धनराशि। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? और 5 वर्षों में 3936, 5 वर्षों में 3936, मतलब ये 1 साल की बात है।
ठीक है, दर निकालनी है। तो देखो कितना बढ़ा है यहाँ पे हमारा, ये बढ़ गया हमारा 50, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। और ये 3900 कितना है, 36, 3936 ही है क्या, ठीक है। 60 है ना यहाँ से, हाँ 60 और 36 है, तो 96 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 96। तो 3840 पर एक साल में कितनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक 96 बढ़ गई। गुणा 100 से लगाएंगे, ठीक है, काटेंगे इसे हम, और ये जाएगा 960, भाग देंगे 384 से। भाग देना आप सभी जानते हैं। अब देखो जो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताऊंगा, टेक्निक्स मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब कोई ऐसे मत सोच लेना, मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, ठीक। टेक्निक का मतलब है कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि जैसे ये भाग करना है 384 से 960 को भाग करना है, तो बिना भाग करे हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि ये होगा। बस थोड़े से कष्ट झेलने पड़ेंगे, मतलब हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप अपना आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो 2.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद है मेरे इस सवाल का आंसर, तो 2.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो सवालों का, क्योंकि पेपर में तो आंसर वांसर याद वाद होने का कोई चक्कर इतना खास होता नहीं है, वहाँ तो सोल्व ही करके बताना पड़ेगा, और उसी में टाइम लग गया तो कहानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन करने होते हैं। देखिएगा ज़रा, अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पर। इस टाइप का जो नाम है हमारा, यहाँ पे 1 मिनट बस, इस टाइप का जो नाम है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये इम्पोर्टेंट टाइप है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप है इन टाइप्स के मुकाबले। इसमें डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे, हालांकि मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। समझना बड़े ध्यान से। उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाले सवाल। बहुत ही आसान टाइप है, ये भी बहुत आसान है। देखो समझना कैसे। ये पहला सवाल है, मैं आपको इसके 2 तरीके हो सकते हैं करने के, हालांकि 2 क्या तरीके और भी हैं, बट अभी मैं ट्री मेथड पे फोकस कर रहा हूँ। देखो ध्यान समझना। 35वां सवाल, इसमें कहा गया कि 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपये। तो 10,000 का मूलधन है, ठीक है। सवाल नंबर 35, मूलधन कितना है, 10,000, ठीक। और समय है क्या कुछ यहाँ पे, समय का कोई खास जिक्र, 2 वर्ष, ठीक है। और CI2 मतलब 2 साल का CI, और SI2 2 साल के CI SI का जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे 25 रुपये। पूछना क्या चाहता है, दर। तो देखो बड़ा आसान सवाल है, ठीक। एक तरीका तो वो है कि हम ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई कर दें, आंसर आ जाएगा। एक जो तरीका है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, for 2 years, 2 साल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ। उस फॉर्मूले से आप करना जब भी 2 साल का दे, क्योंकि उससे आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। मानिएगा आप लोग, मान लेते हैं कि हमारे पास P प्रिंसिपल है, कोई क्या है, P प्रिंसिपल है हमारे पास कोई, और हमारी इस पर R% की दर से ब्याज लग रहा है। ध्यान देना, दर हमारी सेम होनी चाहिए हर साल के लिए। जैसे यहाँ पे 2 साल है तो दोनों सालों की जो दर है उस R% ही होनी चाहिए, ठीक। तो पहले साल क्या लगेगा, R, P पर R%, तो P पर R% लिखोगे, नीचे क्या आएगा, 100, ठीक। फिर दूसरे साल भी P पर R%, PR% मतलब नीचे क्या आएगा, 100। जैसे ही दूसरे साल पे आओगे तो इससे पिछले साल पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो PR/100 पर फिर से R% का मतलब R/100, R भी स्क्वायर होगा और 100 भी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स PR/100 का क्या बनेगा, यहाँ से स्क्वायर बनेगा। समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कह रखा है कि 2 साल में, जब 2 साल की बात होती है तो पहली लाइन छोड़ देंगे, पूरी की पूरी। जो ये वैल्यू बच के आती है यही डिफरेंस होगा। भैया बताया हुआ है बेसिक वीडियो में बहुत ज़ोर शोर से, ठीक है। तो यही डिफरेंस होगा, ठीक। तो 2 साल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। क्या फॉर्मूला है, D = P
r/100 की पावर 2। इससे हम इसे आसानी से कर लेंगे, ज़रा देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। ये लो फॉर्मूला आपके सामने है, ताज़ा ताज़ा है, गरम गरम। देखो क्या बना फॉर्मूला, D/P, P नीचे लेके चले जाओ, D/P बराबर है R/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 25 है क्या, बिल्कुल, डिफरेंस CI माइनस SI का डिफरेंस है 25। नॉर्मल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10,000, कितनी है 10,000, वेरी गुड। R तो निकालना ही है, बटे कितना 100, स्क्वायर है ना इधर। अब देखो स्क्वायर है, यहाँ पर देखो क्या ये स्क्वायर बन रहा है, कुछ इधर से बनता तो ज़रूर दिखाई देगा आपको। स्क्वायर बन रहा है किसका, 5 का स्क्वायर है ये, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये नीचे 100 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर आपस में जब स्क्वायर रूट लोगे तो कट जाएंगे। जब आप वर्गमूल लोगे, ऐसे नहीं काटे मैंने, ये वर्गमूल से काम होगा ये। तो 5/100 का मतलब है, या 5/100 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है ऐसे। इधर क्या आ गया, R/100, 100 से 100 को लगा दो ठिकाने, R बराबर कितना आ गया 5%, R बराबर आ गया 5%। जो मुझे टाइम लगा वो केवल और केवल सॉल्यूशन करने में इसलिए टाइम लगा बिकॉज मुझे आपको एक एक चीज़ समझानी है। तो R बराबर 5% आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से आप इसे छापे तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्लियर हो गया। देखो इसको और थोड़े छोटे तरीके से कैसे समझ सकते हैं हम लोग। ये तो हो गया कि बिल्कुल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया और फिर हमने इसको अच्छे से वैल्यूज़ पुट करके किया। ध्यान देना, जब 2 साल की बात हो, कितने साल की बात हो, जब 2 साल की बात हो, तो जो डिफरेंस है, ध्यान देना, जब 2 साल की बात हो, तो जो डिफरेंस है उसे रखो ऊपर, प्रिंसिपल रखो नीचे, 2 साल की बात है, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ऊपर कितना आया 5, नीचे कितना आया 100, 1/20, 1/20 का मतलब क्या है 1/20 का मतलब 5%। तो बताना मुझे ज़रा, मैंने भी 5% ही आंसर निकाल के बताया क्या। तो ये हम और शॉर्ट कर लेंगे इस तरीके से। करना क्या है, डिफरेंस ऊपर रखा 25, प्रिंसिपल वैल्यू नीचे रखी, सॉल्व किया, 5/100, 1/20, 1/20 को क्या लिखते हैं 5%। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि मैंने बताया ना ये वैल्यू किसके बराबर थी, R/100 के। R/100 का, इस बटे 100 का अगर इलाज करें तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, R% लिख सकते हैं, जी हाँ। इसीलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5%। समझ गए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। 36वां सवाल, ठीक है। 50 तक जाना है हमें, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊँगा ताकि हम लोग जल्द ही जल्द 50 तक पहुँच जाएँ, ठीक। जहाँ रुकना है रुकता हूँ मैं, हमेशा रुकता हूँ, ठीक। तो वो मेरी सरदर्द है, मुझे कहाँ पे टाइम ज़्यादा देना है। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर है अपना 36 में क्या कहा गया, एक धनराशि है 3 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे दिया 31 रुपये। तो यहाँ पे वर्ष है 3, दर है 10% और CI 3 ईयर माइनस SI 3 ईयर 31। क्या कह रहा है भाई, धनराशि निकालो। बड़ा ही आसान सवाल है, सिंपल सवाल है मेरी तरह। देखो कितने हैं साल, 3 साल है, दर कितनी है 10%। 10% को क्या 1/10 लिखा जा सकता है। 10 साल कितने हैं 3, तो इसकी घात 3 करेंगे तो क्या बनेगा 1000। 3 टांगे बनेंगी क्योंकि 3 साल की बात है। 1000 का 1/10 से पहले साल का ब्याज क्या मिलेगा 100, दूसरे साल का 100, जैसे दूसरे पे आएंगे पिछले पर ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से 10। तीसरे साल पे आएंगे, जैसे ही तीसरे साल पे आएंगे ये भी ब्याज है, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी। तो इसका 1/10 के हिसाब से 10, इसका 1 और इसका कितना आएगा 10, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारा जो अंतर होगा वो क्या होगा,
पहली पूरी लाइन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो पहली लाइन है इसको छोड़ दो। क्या बचा हमारे पास? यही तो अंतर होता है सारा का सारा, ये हमारे पास अंतर होता है। तो ये कितना आ गया? 10, 20, 30, 31। तो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो अंतर आया वो 31 आया। और सौभाग्य की बात यह है कि उसने भी 31 दे दिया। तो 31 बराबर 31, 31 का कितने गुना है? 31 एक गुना। तो 1000 का एक गुना क्या आएगा? 1000। इसका मतलब अपना जो प्रिंसिपल होगा वो 1000 ही होगा, 1000 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? मैं तो भूल भी गया, मेरे ख्याल से 37वां है। ठीक है, 37वां सवाल। देखिएगा ज़रा, बहुत आसानी से कर लेंगे इसे भी। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है मैंने। देखो ज़रा 37वें सवाल में क्या करना है। कहा गया है किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 768 है। धनराशि, ठीक, देखो 37वां सवाल। ठीक, साल हैं कितने? 2। ठीक है, CI माइनस SI कितना है? 768। और जी दर 8%। बहुत ही सिंपल। करना क्या है भाई? और पूछा क्या उसने? धनराशि। धनराशि तो ऐसे पूछता है जैसे बहुत लाख, 2 लाख, करोड़ की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी निकालना तो है ही। देखो ब्लैक पेन ले लेते हैं। 8% से उठाएं, 8% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, कितना आएगा? 4% 1/25, तो 8% 2/25। साल 2 हैं, साल कितने हैं? 2। 25 का करें स्क्वायर, 25 का क्या करेंगे? स्क्वायर। कितना जाएगा? 625। क्योंकि 2 साल है तो 2 डंडी बनाओ, इसकी 2 टांगे बनाई। 625 का 2/25 के हिसाब से 25 से 625 कितनी बार कटेगा? 25 बार। ऐसे निकलेगा भाई, अगर नहीं जान रहे अभी भी। का मतलब गुना होता है। 25 से 25 दूनी 50 आ गया। ये भी 50 आएगा। जैसे यहाँ आओगे तो इस पर ब्याज लगेगा, वो कितना जाएगा? 4। कितना आएगा? 4। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 4। उसके अकॉर्डिंग कितना है? 768। 768। बस अब ये देख लो, 4 से कितनी, 4 का कितने गुना है? 192 गुना। 4 का 192 ही नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 चौक 8, 19 चौक 76। ठीक है, तो 625 का 192 गुना कर दो, आंसर जो आएगा बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 1,20,000 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। 37वें का सी, बिल्कुल 1,20,000 आंसर सही है। 1,20,000 भाई आंसर मेरे याद था, आप ये मत कहना कि देख के लिखा। आंसर मेरे याद था। ठीक है, 1,20,000। ठीक, आगे देखो। और कह भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा तो मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। देखो अगला सवाल 38 नंबर। देखिएगा ज़रा, समझने की इसको भी कोशिश करिएगा। वैसे समझने वाली बात तो है नहीं, बड़े महान लोग हैं आप यूट्यूब पे, आप समझ जाओगे, आसान है। 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। भाई कर लोगे इस सवाल को? बड़ा सिंपल सवाल है, मैं नहीं करवा रहा इसको। ठीक, नहीं करवा रहा मैं ना, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। करना आप, मैं आंसर बता देता हूँ, बस आप सॉल्व कर लेना। आंसर इधर 38 का है 2400। ठीक, 2400 आंसर करना इसे। ठीक है, 39 नंबर। इसमें भी प्रिंसिपल दे दिया 5000, समय दे दिया 2 साल, अंतर दे दिया 32 और दर निकालनी है। ठीक है, इसको एक बार फॉर्मूले से हो जाएगा, अभी जैसे पहला सवाल कराया था। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, ऊपर 32 रखना, नीचे 5000 रखना। ठीक है, 32 कटेगा 16 बार और 5000 कटेगा 2500 बार, तो उसका ऊपर से 4 बार आएगा और नीचे से आएगा 40। ठीक है, 4/40, 1/10, 10% आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 आ रहा है इधर, तो कितना आया था ऊपर? 16। हाँ 8 आएगा भाई। क्यों? क्योंकि ऊपर आया था 16 और नीचे आया था 2500। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4 और 2500 का आएगा 50। गुणा करोगे 100 से, 2 बार कटेगा
और 2 चौक कितना 8, तो 8% आंसर आएगा। खुद कर लेना इसको, बस इतना ही था, वैसे कर तो मैंने ही दिया ये। आगे देखो 40 नंबर का सवाल, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। ये भी आसान है, क्या करना है 40 सवाल में, ठीक है। 2 साल की बात है तो 2 टांगे बनेंगी, ठीक। अंतर है 8 और दर दे दी 8%। सेम है भाई ये क्वेश्चन भी 8%, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 8% दी थी ना दर, और हमने 2/25 लिया था, उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, लास्ट में 4 आया था हमारा, 4 के बराबर 768 लिया था, इसमें 4 के बराबर 8 लेना है। 4 का डबल है ना, 4 का डबल है 8, तो 625 का भी डबल कर देंगे, ठीक। 625 का डबल आएगा 1250। तो अल्लाह के आशीर्वाद से भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से, तो आंसर कितना जाएगा 1250, ठीक। ऑप्शन नंबर 40 का दूसरा होगा, बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 पर, ठीक। 41 पर तो बहुत ही गिरे हुए लेवल का क्वेश्चन है। देखो सवाल नंबर है 41, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष के लिए अंतर कितना है 160, ठीक है। 5% का मतलब 1/20। 41वां सवाल, 5% का मतलब क्या है 1/20। 2 साल की बात है, कितना हो गया 400। 1/20 के हिसाब से 20 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 1। उसने अंतर कितना दिया 160, ठीक है। 1 बराबर 160, तो यहाँ पे इसका कितने गुना कर दो 160, मतलब 16 चौका 64, 2 जीरो यहाँ की, 1 यहाँ की, 3 जीरो, 64,000, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 64,000 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़े 42 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 42, तो बड़ा ही आसान सवाल है। अगला देखिए 42, अभी भी अगर लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक कर दो, सही बता रहा हूँ, लाइक कर दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो 42वां नंबर, 42 में कहा गया है किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, एक राशि ज्ञात कीजिए। 4% का मतलब 1/25, 1/25 साल है 2, कितना हो जाएगा 625। ये कितना आएगा 25, और ये भी कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 1 आएगा, और अंतर कितना दे रखा है उसने, अंतर 1 ही दे रखा है, 1 का 1 गुना, तो 625 का 1 गुना 625 उत्तर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते क्या भागते हैं आगे की ओर, छोटे छोटे सवाल हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसकी पीडीएफ, और इस चैप्टर की पीडीएफ मतलब बुक से जो चैप्टर है उसकी सवालों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम कह रहा हूँ हमारी वेबसाइट से मिलेगी, तो आप वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। 1 मिनट ज़रा, यहाँ पे मेरा जो है मिटोने वाला डस्टर गिर गया है। देखो अगला सवाल देखते हैं हम लोग 43 में कहा गया है कि यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो भाई धनराशि ज्ञात करो। देखो पिछले जैसे सवाल है, सेम है, 4% दर है, 2 साल समय है, बस अंतर 20 दे दिया। तो पिछले सवाल में क्या हुआ था, 1 बराबर क्या बना था 1, इसमें बनेगा 1 बराबर 20, तो 1 का कितने गुना है 20 गुना। धनराशि पूछी है तो 625 का 20 गुना कर देंगे, 625 का 20 गुना 12,500 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12,500, बहुत ही मरा हुआ सवाल। बी 43 का बी, 43 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रा यहाँ से, ठीक है। 43 का 12.5, एक बार ऑप्शन जरूर मैच करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ 12.5 आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं 44 देखिएगा 44 नंबर में क्या कहा गया, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, धनराशि ज्ञात करो। देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, साल हैं 2, तो 1/5 जो नीचे वाला 5 है उसका क्या करेंगे स्क्वायर,
ठीक, इसका अगर डायग्राम बनाए भी 1/5 के हिसाब से 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना 1, ये अंतर आ गया। उसने कितना अंतर दिया हमें, सवाल नंबर 44 में उसने अंतर दिया 48। तो 1 का 48 गुना है ना, 1 का 48 गुना 25 का 48 गुना करो, यानी कि 48 में गुना करेंगे 25 की। तो ध्यान से समझना, 25 चौका 100, 1000 तो ये जाएगा, 25 चौका 100, 1000 ये आएगा, और 25 अठे 200, तो 1000 और 200 कितना आएगा यहाँ से 1200 आंसर आएगा। कितना आएगा 1200। देखते हैं भैया उसने क्या आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे, 1200 आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बड़े आसान है। शर्म आ रही है मुझे सवाल कराते हुए। शर्म क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे कराने पड़ रहे हैं सारे के सारे सवाल। ठीक है, अगर एक भी सवाल छुटवा दूँ ना, हल्के से हल्का भी, तो स्टूडेंट ऐसे काट के खाने को आते हैं, ठीक, कि मुझे काटेंगे आते ही। भाई इतने आसान सवाल हैं, कर लिया करो, कुछ तो कर लिया करो। ठीक, तुम्हारे लिए भी शर्म की बात है, ये इतने छोटे छोटे सवाल कराने पड़ते हैं मुझे यहाँ पे, वो भी किसी लिए, मन रखने के लिए, मन रखने के लिए। वरना मुझे पता है एक सवाल को 4 बार करा दे क्या फ़ायदा है ना, लेकिन डिमांड होती है तो डिमांड को पूरा करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं है। दिमाग ख़राब है हमारा भी और तुम्हारा भी। देखो 45 नंबर, सवाल नंबर 45, क्या कहा गया, किस धनराशि के 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 86.40 होगा। देखो 12%, ये थोड़ा सा नई दर है आपके लिए। 12%, 4% तो जानते ही हो, 4% का मतलब 1/25 है ना, तो 4 का 3 गुना तो कितना जाएगा 3/25। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 3/25। देखो 2 साल की बात है, अंतर दे दिया 86, वही करेंगे 625, वही करेंगे 25 से 25 और 25 दिया 75, फिर 75 आएगा, 25 दिया 75, 3 बार कटा, 3 दिया कितना आएगा 9। अंतर बता दो भैया कितना दिया, 86.4। जीरो लिखो मत लिखो, कोई मायने नहीं है, यही था क्या भाई 86.4। काटेंगे ज़रा, ऐसे कर लें, इसे यहाँ से हटाएं 0 और इसके नीचे रख लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 9 निम 81, 9 निम 81, 5 दर 9 6 54 और बटे 10, इतना आ गया। तो इसका इतने गुनाइजा कर दो, है ना। क्या कहा था उसने, उसने कहा था धनराशि निकालने के लिए। ठीक है, तो 625 का 9 6 बटे 10, इतने गुना करना है, आंसर आएगा भाई। ठीक है, गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेना भैया। ठीक, ठीक है, देखो 5 छंग 30, ठीक, और यानी कि 5, अगर 10 ना देखो आप नीचे, तो 5 छंग 30, लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 तो कट जाएगा। ठीक, तो 6 दूनी 12, 2, तो देखते हैं ज़रा कौन से में है 2 लास्ट में। कोई से में भी नहीं भाई, यहाँ तो गड़बड़ है, गुणा करके देख लेना। ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है, गुणा करके देख लेना, गणना मेरी ख़राब है। ठीक, आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं तो कर दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम आपको नहीं आता तो पहले इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, फिर आप सीख जाओगे, बहुत तेज़ी से आंसर लेके आओगे, बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो कर लेंगे हम लोग, उसे समझाऊंगा मैं आपको डिजिटल सम। इसके बाद मैं वही वीडियो लेके आने वाला हूँ डिजिटल सम के ऊपर ही। ठीक, शायद कुछ ने तो पहली बार ही सुना होगा डिजिटल सम दवाई क्या है, चिंता मत करो। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। 5% का मतलब 1/20, 2 साल की बात है, 400 हो गया। अभी डायग्राम बनाया था। ठीक है, 20 आया था, इधर 20 आया था, इधर 20 से 20 1 आया था, 1 की वैल्यू कितनी है 1.5 के बराबर 1.5। ठीक, राशि पूछा है, इसमें गुणा कर दो 15 से, 15 चौका 60, 6000 बैठता है ना, लेकिन एक अंक बाद दशमलव आज तो क्या आएगा आंसर 600। ठीक है, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, डी, ऑप्शन नंबर डी, 600 आपका आंसर हो गया। कौन सा सवाल था ये भाई, 46 का क्या है, 46 का बिल्कुल 600 आंसर है। मैच करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि कभी कभी लिखा कुछ और जाता है, बोला सही जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल दिया गया,
एक राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 100 है। ये सिंपल है, इसमें 1 बराबर 100 आ जाएगा। 1 बराबर कितना जाएगा 100, ठीक, यानी कि 1 का मान 100 है, ठीक है। तो 400 का मान, वही सवाल है पिछले जैसा ही, बस वैल्यू चेंज है। 400 का मान 1 का 100 गुना है ना ये, तो 400 का 100 गुना करेंगे तो 40,000 नहीं आएगा क्या? तो 40,000 यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। 47वें का ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, 40,000 मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखो, जिसमें जितना टाइम देने वाली बात है उतना ही टाइम दे रहा हूँ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल दिया गया? किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण अंतर, चक्रवर्ती साधारण का अंतर कितना? 27 धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 साल है, 6%, देखो 6% है, ठीक। 6% का मतलब क्या है भाई? 50% कितना? 2%, 2% की वैल्यू क्या है? 1/50, 1/50, इसका 3 गुना है ना, तो 3 बटे क्या जाएगा? 50। ऐसे भी कर सकते हैं, दिक्कत तो कुछ है नहीं वैसे, ठीक। क्या कहा उसने? अंतर 27, ठीक। 2 वर्षों की बात है तो 50 का स्क्वायर भी आ जाएगा, लगाओ जरा 2 साल के लिए, 50 बार कटेगा, 50 या 150, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 150 ही आएगा, फिर इस पर भी मिलेगा 50 या 150, 3 या 9, यहाँ पे आएगा 9। अंतर कितना है? 27। इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना कर दो, 7500। क्या आएगा? 7500। देखो भैया आंसर 7500 ही होगा तुम्हारा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी 48 का, ऑप्शन नंबर डी 48 का, ठीक है। मैच करते हैं, यस 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 यस, बिल्कुल सही है। आगे भागो, अगला सवाल, अगला थोड़ा सा पगला, अगली थोड़ी सी पगली। देखो भाई यहाँ से 1 मिनट, देखो सवाल नंबर 49 में थोड़ा सा फेरबदल करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा फेरबदल नहीं कर पाया। क्या कहा गया? किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही। हाँ भाई छमाही की बात आ गई, थोड़ा सा बात को समझना, नया पॉइंट आ गया। दर है 16%, दर है 16%, वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 है। कोई बात नहीं, CI माइनस SI कितना है? 56। राशि कुंभ, राशि क्या है हमारी? कुंभ। देखो एक बात मुझे बताओ, छमाही लग रहा है ब्याज, छमाही, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो सारा मामला क्लियर पड़ा होगा तुम्हारे। 1 साल की दर है 16%। ये जो दर होती है वो 1 साल के हिसाब से होगी। जो दर होती है वो कितने साल के हिसाब से होती है? 1 साल के हिसाब से। अगर 1 साल की 16% है, वो कह रहा है ब्याज छमाही लग रहा है। छमाही मतलब हर 6 महीने बाद काउंट होता है, हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाता है। तो 1 साल में छमाही कितनी बनेगी? 2। 1 6 महीने, ये पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तो दर 2 बराबर हिस्सों में बटेगी, क्योंकि टाइम भी तो बराबर बराबर 2 हिस्सों में बट गया। तो ये 8% और ये भी कितनी? 8%, ठीक। अब दर 16 नहीं लेंगे, 8% लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें छमाही काउंट करना है ब्याज। 8% का मतलब मुझे बता दो, क्या 2/25 लिखेंगे? लिखेंगे, कोई रोक के तो दिखाओ। 25 का 2 साल है ना, तो 625। इसका डायग्राम तो बार बार बनाया था। 25 पंजे 625 और 25 दूनी 50 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना आएगा? 4, ठीक। अंतर कितना? 56। अंतर है 56। 4 का 14 गुना है ना, तो इसका 14 गुना कर दो। 625 गुना 14, 14 पंजे 70 के 0 हासिल 7, 14 दूनी 28, 7 35 का 5 हासिल 3, 14 42 और 3 45। भैया सांस चढ़ गया गुना करते करते। 4550, 4550। क्या कुछ गड़बड़ मार दिया क्या भाई हमने? यहाँ पे तो 4514 छिक 84। ओफो 14 छिक 84 होगा भाई। 84 3 87,
देखा, गुणा भी गलत करती हैं हमने गुणा भी गलती कर दी। 8400 और 3 8750। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये है आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 8750। ठीक है, ऐसे कर लेना है। छोटी मोटी गलती को इग्नोर किया करो भाई, सबसे होती है गलती, इंसान से होती है। 8750। अगला 50वां, ये 50वें क्वेश्चन पे आ गए। 50वें क्वेश्चन देखो, आज थोड़ा सा मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे गर्मी कम लग रही है इस वजह से। देखो, 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 4 साल की बात है। अब की बार पी नहीं पूछा उसने, ठीक है। दर कितनी दे दी उसने हमें? 10%। 4 साल की बात है और वो डिफरेंस पूछता है 4 साल के CI/SI का। ये क्वेश्चन है बस। देखो 4 साल का डायग्राम बना लेंगे, बड़ा आसान है, हमसे आता है। 4 साल की बात है, 4 टांग बनाओ, बेहतरीन सी टांगे। ये लो, 4 साल बनाए। 10% का मतलब 1/10। 1000 का 1/10 कितना आएगा? 100 आएगा अगले साल भी। जैसे ही आप दूसरे साल आओगे तो 2 साल का डायग्राम पूरा कर लो। इधर पे कितना आ गया? 10। तीसरे साल आओ, ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज, तीनों पर ब्याज मिलेगा। इसका 10% 10, इसका 10% 1, इसका कितना? 10। अब जैसे चौथे साल आओगे तो कौन से पीछे के ब्याज बच गए? इसे छोड़ के सारे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसका कितना आ गया? 10। 10 का कितना आ गया? 1, 1 का आ गया 0.1, 10 का आ गया 1, 100 का आ गया 10, 10 का आ गया 1 और 100 का आ गया 10। बताओ जी भैया जी, क्या बात हो गई? है ना, खेल ख़त्म, पैसा हजम। देखो अंतर, पहली लाइन पूरी छोड़ दो, जो बचेगा वही अंतर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64 और 0.1, तो 64.1। लो भैया, भरो जल्दी से, दिमाग में भरो। ठीक, 64.10 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक, आंसर आ गया 64.1। देखिए, हमने 25 सवाल मज़े में हंसते खेलते मुस्कुराते कर लिए हैं, विदाउट किसी टेंशन, बिना गर्मी के और बिना पंखे के। ठीक, 25 क्वेश्चन किए हैं, बड़ा मज़ा आया होगा आपको। उम्मीद है कि ऐसा ही आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो भैया जी लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक करिए। अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी करना और प्यार भरे कमेंट आप हमेशा की तरह करना। ठीक है, आपसे मिलना होगा नेक्स्ट लेक्चर में 25 क्वेश्चन के साथ, मतलब चैप्टर फिनिश हो जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, खेलिए कूदिए, मौज लीजिए। ठीक, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, लव एंड सपोर्ट।